Hey guys, I'm Pravesh and you watching English by Pravesh. In this video we talk about nouns. So nouns के बारे में आज हम इस ग्रामर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. So नाउन तो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ और आपने भी पहले पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है. ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए नाउन के लिए सफिशेंट है. इसके बाद आपको नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये नाउन्स क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का. क्योंकि नाउन्स के बिना न तो कोई सेंटेंस बन सकता है और न ही कोई ट्रांसलेशन हो सकती है. बिकॉज नाउन इज़ प्रेजेंट इन एवरीवेयर. विदाउट नाउन यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. सो नाउन इतना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ. एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं. व्हाट इज़ लैंग्वेज नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगा. सो उसके आगे से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर रूल्स है. वहाँ पे मैंने उसको एज ए लैंग्वेज कनेक्ट किया था. यहाँ पे हम व्हाट आर द टाइप ऑफ नाउन्स, सो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि हम नाउन को पूरी तरह से क्लियर कर सकेंगे. आज के इस वीडियो के बाद आपको कभी भी नाउन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसी को ध्यान से देखना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउन मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा, ठीक है. और वैसे बेसिकली होते हैं ये नेम. नाउन मीन्स नेम, ठीक है. प्लेस, थिंग्स एंड पर्सन, उन्हीं के नेम्स को क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं. वो हम पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो ये 4 तरह के होते हैं. वैसे तो बेसिकली ये 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करेंगे. कैन बी सीन एंड टच्ड, मतलब जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उन्हीं नाउन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे आज. सो वही 4 प्रकार के होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट मीन्स जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. सो पहला नाउन होता है कॉमन नाउन, ठीक है. पहला नाउन कॉमन नाउन होता है. दूसरा प्रॉपर नाउन होता है. तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है. एंड चौथा मटेरियल नाउन होता है. ये 4 तरह के कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं. एक 5वां होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन वो कॉन्क्रीट नहीं होता है, वो नॉन कॉन्क्रीट होता है. मीन्स वी कैन फील इट ओनली, वी कैन नॉट टच एंड वी कैन नॉट see that the feelings. So this is the different part, but now we talk about these 4: common, proper, collective and material. These are concrete nouns. So सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन की. कॉमन से हमें समझ आ रहा है कि कॉमन मीन्स क्या होगा? सामान्य, ठीक है. किसी भी थिंग्स, कोई भी प्लेस, जो नेम होगा वो क्या? पर्सन भी हो सकता है, ठीक है. कोई भी थिंग्स, प्लेस एंड नेम, पर्सन, वो अगर सामान्य उसका कोई है. जैसे स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से. जैसे कोई सिंगर है, ठीक है. जैसे कोई टीचर है. पर्सन्स की बात हो रही है. जैसे कोई फार्मर है. अब एक प्लेस ले लेते हैं, जैसे स्कूल है, ठीक है. अब एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे पेन है. अब एक एनिमल भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो एनिमल के कौन सा लेते हैं? डॉग ले लेते हैं. तो ये सारे क्या हैं? ये एक सामान्य, एक कॉमन नाम है. किसी भी थिंग्स, पर्सन, वस्तु, एनिमल, इनके क्या है? ये कॉमन नाम है. इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. सिंगर कॉमन नाउन है. टीचर, फार्मर, स्कूल, पेन, डॉग, ये क्या है? इनके कॉमन नाउन है. मतलब सामान्य रूप से हम उसको
क्या उच्चारित करते हैं सामान्य, जैसे सिंगर, मैंने कहा सिंगर, सो मैंने किसी प्रॉपर नाम को नहीं बोला। जैसे कि मैं कहूँ जैसे सिंगर है तो प्रॉपर के बारे में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि कॉमन से प्रॉपर बनता है, प्रॉपर से कलेक्टिव और कलेक्टिव से मटेरियल, एक थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, थिंग्स में चला जाता है। सो सिंगर, टीचर, फार्मर, स्कूल, पेन एंड डॉग, ये सारे होते हैं कॉमन नाउन। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये गायक है, ठीक है, दीज आर सिंगर्स। सो बेसिकली हमने किसी को इंडिकेट नहीं किया कि दिस इज सोनू निगम। सो सोनू निगम ऑलरेडी एक सिंगर है, अगर हम उसका नाम लेके उसको बोलते हैं तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। सो आगे हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब कॉमन नाउन को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कॉमन क्या होता है। मतलब किसी भी थिंग्स, प्लेस एंड पर्सन, एनिमल्स, कोई भी नाम आप देखते हो वो इन चारों कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा कोई नाम अगर होता है, बेसिकली तो होता ही नहीं है, इन चारों कैटेगरी में सारे नाम्स होते हैं, उन्हीं नाम्स को ही नाउन्स कहते हैं। तो वो नाम अगर होता है और उस नाम को हम उसके बेस, आधार से जोड़ते हैं कि उसका आधार क्या है, तो उसी को ही हम कहते हैं कॉमन नाउन। उसकी सामान्य पहचान, उसकी कॉमन पहचान, उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये सिंगर है, ये फार्मर है, ये क्रिकेटर है, ये प्लेयर है, ये स्कूल है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, कॉमन है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉपर में। प्रॉपर में क्या करना है हमको, अभी मैंने बताया इसी सिंगर से ही इसको निकालते हैं। सिंगर, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनू निगम, ठीक है, सोनू निगम। अब देखो ये सिंगर है, ये कॉमन है, लेकिन अगर मैंने इसका नाम लिख दिया यहाँ पे, जब किसी कॉमन चीज़ को, कॉमन नाउन को कोई पहचान मिल जाती है, कोई नाम मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? जब कॉमन नाउन को कोई पहचान मिल जाती है ताकि लोग उसको उस नाम से जाने, तो उसी को कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। सो टीचर, जैसे मैं यहाँ पे मेरा ही नाम लिख देता हूँ, प्रवेश, तो इसमें क्या होगा, टीचर एक क्या है, पूरा ग्रुप हो सकता है, ठीक है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, कॉमन है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम दे दिया तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन आ गया। फार्मर, फार्मर अभी प्रचलित है पूरा, राकेश टिकैत, ठीक है। अब देखो फार्मर तो किसान है, अब लाखों किसान हैं जो कृषि आंदोलन के लिए अपना आंदोलन कर रहे हैं, बेसिकली अब सही है गलत आई डोंट नो। सो फार्मर जो है वो क्या है, किसान है, लेकिन किसान क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, कॉमन पहचान हो गई किसान की। लेकिन वहाँ से एक नाम हमें मिला राकेश टिकैत, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स, दीज आर कॉमन नाउन्स। बट कॉमन नाउन्स में कोई अगर स्पेशल अनाउंस करके, क्योंकि हमारे जितने भी नाम होते हैं क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। अभी हमें स्टार्टिंग से अगर कॉमन नाउन में बुलाया जाए, कॉमन नाउन हमारा क्या होगा, बॉय, गर्ल, ह्यूमन बीइंग्स, दीज आर कॉमन नाउन्स। बट हमें एक प्रॉपर नाम मिला हुआ है, तो जो हम किसी थिंग्स, प्लेस, नेम, पर्सन, एनिमल, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को कोई नाम देते हैं पर्टिकुलर, उसी को हम उसका प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्कूल, स्कूल में MVM स्कूल, ये मेरा स्कूल है। सो स्कूल MVM स्मार्ट स्कूल। सो यहाँ पे स्कूल है, तो इस स्कूल का हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो वो हो गया क्या, प्रॉपर नाउन। अब पेन, पेन का मैंने कोई नाम दे दिया रेनॉल्ड्स, तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग को मैंने बोल दिया टाइगर, तो टाइगर इसका, डॉग का क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाम हो गया, एक पर्टिकुलर नाम हो गया। इसकी पहचान को थोड़ा पहचान के हिसाब से उसको एक नाम दे दिया। अब अगर ये गाना नहीं गाता तो इसको सिंगर बोलते नहीं, बोलते ना। सो उसकी एक्शंस के अकॉर्डिंग, उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उसकी हाव भाव के अकॉर्डिंग, उसको कैसा वो दिखता है उसके अकॉर्डिंग, कितने नाम हैं जो कि
दिखने में सांवले हैं तो उनको कालू बोल दिया, कोई दिखने में उसकी स्किन सफ़ेद है मीन्स थोड़ा गोरा है, उसको धोलू बोल दिया। तो ऐसे क्या होता है, हम पर्टिकुलर चीज़ों को देखकर उनका नामकरण कर देते हैं, उन्हीं को ही हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और अगर जब वो नामकरण नहीं होता है तो उससे पहले चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन उनके माँ बाप, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका एक नामकरण करते हैं, उसके बाद उसको एक प्रॉपर नाउन बोला जाता है। सो आई होप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। यहीं से हमारा कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव, कलेक्शन, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ों का कलेक्शन, समूह है। हर्ड ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड ऑफ डॉग, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अगर एक ग्रुप है सिंगर्स का, उसका नाम है, जैसे बोल दिया बॉलीवुड टाइगर्स, सो ये ग्रुप का नाम है। तो जब ये नाम किसी सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे ये जो है ये एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं हो रहा, न ही किसी कॉमन कैटेगरी का नाम हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ पर्सन हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं। सो इन सबको समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ग्रुप ऑफ स्कूल्स, सो हाँ, और मल्टीपल चॉइसेस ऑफ पेन्स, सो डॉग, हर्ड ऑफ डॉग्स, हर्ड ऑफ कैटल्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, झुंड आएगा, समूह है, कलेक्टिव। कॉमन नाउन का कलेक्शन, प्रॉपर नाउन का कलेक्शन नहीं बता रहा मैं, कॉमन नाउन का जब हम कलेक्शन करते हैं, क्योंकि जितने भी नाउन्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, ये सारे निकले तो यहीं से है ना, कॉमन से ही निकले। सबसे पहला जो इंसान को नाम मिलता है, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, वो कॉमन से ही मिलता है। सबसे पहले सब तो इंसान ही रहते हैं, उसके बाद उनको नामकरण होता है। सबसे पहले जानवर होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है। सबसे पहले कोई प्लेस होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे अगर कुछ जैसे स्कूल है तो स्कूल एक प्लेस है, फिर उसको उसका नाम मिलता है। सो ऐसे सबसे पहले जो चीज़ें होती है वो कॉमन में होती है। कॉमन का अगर ग्रुप होता है तो कलेक्टिव हो जाता है, और कॉमन का कोई प्रॉपर नाम हम दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तो उसको प्रॉपर कह देते हैं। सो ये तीनों में कोई भी दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमन से ही प्रॉपर बन गया, प्रॉपर से ही हमारा कलेक्टिव बन गया। अब आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में सारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, वुड, सीमेंट, पीओपी, जितने भी ऐसे नाम हैं, जितने भी मटेरियलिस्टिक नाम हैं, लगे कि आपको ये मटेरियल है, जैसे कोल है, कोल, सो ये क्या है, मटेरियलिस्टिक नाम है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मटेरियल में कोई भी मटेरियल अगर आपके सामने आ जाता है, वो भी एक तरीके का क्या है, मटेरियल नाउन है। सो ये 4 तरह के नाउन होते हैं जो कि कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। कॉन्क्रीट, ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। सो आई होप ये चारों प्रकार के नाउन आपको समझ आ गए होंगे, और कैसे कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बचा है, उसका भी वीडियो आने वाला है, सो मिस मत कीजिएगा। इसके नेक्स्ट में आएगा या फिर इसी में टच में आएगा। सो देखते रहिए इंग्लिश बाय प्रवेश, और अपने नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।
और अगर आपको नाउन आता है तो आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको नाउन नहीं आता है तो आपके लिए एडवांस इन्फॉर्मेशन है। तो अगर बेसिक है तो किसी को शेयर कर सकते हैं, एडवांस है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और नॉलेज को ऐसे ही अपने बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि नाउन्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे जब टेंस करेंगे, पैसिव वॉइस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, मॉडल्स करेंगे, कंडीशनल्स करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बीइंग हियर टू टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक you so much to keep watching and keep sharing this content, because I make video for you. Thank you.